सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम मैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एसेट। सो आज की मेरी मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज फ्राइडे के दिन जान लेते हैं मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। सो मार्केट ने 9:15 से यहाँ गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट का, और फिर मार्केट ऊपर जाकर थोड़ी सी नीचे आई और फिर एक साइडवेज में बंद चली गई, और फिर इस नीचे आपको दिख रहा होगा जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट देके मार्केट ने अच्छा खासा नीचे आपको प्रॉफिट दिया होगा, आई होप। और फिर नीचे आपको एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा होगा, अ टाइप ऑफ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट लेकर इसे ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन मार्केट यहाँ ऊपर नहीं गई, यानी ये हमारे लिए एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ मार्केट के लिए, जिस पे आप सभी को, मतलब आप में से मैक्सिमम को यहाँ पर आपको लॉस सहने पड़ गए होंगे अगर आपने अच्छे से मार्केट के ब्रेकआउट को नहीं पहचाना होगा। तो ये हमारे लिए एक फॉल्स ब्रेकआउट था। सो मार्केट में अगर हम एंट्री की बात करें तो मार्केट में यहाँ एक एंट्री बन सकती थी। यहाँ आपको जो दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन, अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को पहचान लिया होगा तो यहाँ से आपको इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आपको यहाँ एक अच्छा सा प्रॉफिट नीचे की तरफ मिल सकता था मार्केट से। सो ये बात हो गया हमारा निफ्टी 50 का। सो आइए हम आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं कि आज आईटी सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया और ऑटो सेक्टर ने। तो सबसे पहले हम आईटी सेक्टर की बात करेंगे तो आईटी सेक्टर काफ़ी आज पॉजिटिव रहा। काफ़ी दिनों से मार्केट नीचे की तरफ ही जा रहा था, लेकिन आज मार्केट ने यहाँ पॉजिटिवनेस दिखाया है, जो कि निफ्टी को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। इससे आईटी सेक्टर से निफ्टी को यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर अभी नीचे जा रहा है, लेकिन वो कुछ दिनों से पहले ऊपर ही जा रहा था, यानी निफ्टी को वो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज ऑटो सेक्टर नेगेटिव में है। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। सो मार्केट यहाँ 9:15 में मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लेना शुरू किया। यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, लेकिन निफ्टी 50 में मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, आपको याद होगा। तो मार्केट ने यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे आया और फिर एक बॉक्स में चला गया साइडवेज में, और फिर यहाँ से इस बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट ने यहाँ बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट दिया। और वैसे ही सेम आपको जैसे निफ्टी 50 ने मार्केट ने नीचे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, तो मार्केट ने यहाँ भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ से मार्केट ने इसे ब्रेकआउट ना देकर वापस से रिटेस्ट ले गया, यानी यहाँ आपको कोई एंट्री नहीं बन सकती थी, जैसा कि आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला था। यहाँ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया, तो आप यहाँ लॉस सहने से बच गए। अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेड्स की, तो यहाँ आपको इस बॉक्स के ब्रेकआउट होने पर आपको एक ट्रेड मिल सकता था और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको हुआ होगा अगर आपने इसे पहचान लिया होगा। तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पर आपने यहाँ एंट्री ली होगी और आपको आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा मार्केट से। सो ये बात होगी पास्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। सो हम बात कर लेते हैं ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिन, यानी मंडे के दिन। सो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे वन डे चार्ट फ्रेम पर। मैं यहाँ सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर दे रहा हूँ। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अभी भी इनसाइड कैंडल के अंदर ही है। जो आपको ये इनसाइड कैंडल जो बना हुआ था पिछले कुछ दिन पहले, यानी मंडे को, अभी भी मार्केट इनसाइड कैंडल के अंदर ही है, उसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी हम इस ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मार्केट से। तो आपको ये लेवल ध्यान रखने होंगे, जो इनसाइड कैंडल का जो लेवल है आपको उसे ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर मैंने यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाया था कि मार्केट के कहाँ जाने तक के आपको अंदाजे आपको दिख रहे हैं, तो मैं आपको फिर से यहाँ एक ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ फिबोनाची, जस्ट लाइक दिस। सो मार्केट ने यहाँ आपको दिखाया था मैंने कि 50% से आपको यहाँ रिट्रेस किया है और मार्केट अभी 61.8 तक रीच कर गई है। अगर मार्केट इसे जो 61.80 का एरिया है, जो लाइन है, अगर इसे ब्रेक करती है तो मार्केट अभी और नीचे जा सकती है, जो कि हमारा है 78.60 का जो लेवल है, और उसका जो प्राइस है वो है 17,200 के करीब है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देती है, जो है 61.80 का लेवल है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। सो ये बात हो गया वन डे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट के आगे आने वाले इंडिकेशन क्या रहेंगे। तो वही अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखें निफ्टी 50 का, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कॉल राइटर्स अभी भी अच्छे खासे मार्केट में बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ 3.5 लाख, 1.5 लाख अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। वही अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो वो भी अच्छे खासी मात्रा में है, लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि कॉल राइटर्स हैं। यानी आपको यहाँ एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, या तो मार्केट आने वाले दिनों में या तो साइडवेज होगा या फिर साइडवेज बेरिस भी जा सकता है, नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। तो यहाँ कॉल सेलर से आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो वहीं अगर हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो मार्केट में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं, तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है, वो हमारा 17,700
और जो हमारा दूसरा रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा 17,800। ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने होंगे। वही अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा 17,550 ये हमारा पहला सपोर्ट बन सकता है। और अगर हम दूसरे सपोर्ट की बात करें तो वो हमारा 17,400। सो ये आपको 4 लेवल्स ध्यान रखने होंगे ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट में। जब भी मार्केट इस लेवल तक पहुंचे तो आपको यहाँ ऑप्शन चेन डेटा को बार बार देखते रहना होगा कि मार्केट में कैसे उथल पुथल हो रही है, कब क्या कॉल राइटर्स जा रहे हैं मार्केट से, या फिर पुट राइटर्स मैदान छोड़ कर भाग रहे हैं, या ये आपको सब नोटिस करते रहना पड़ेगा। सो ये अगर हम अपने लेवल्स की बात कर लें तो हम जाएंगे 5 मिनट पर। मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ इससे। सो हमारा जो लेवल है वो हमारा 17,840 के करीब है हमारा ऊपर की तरफ। वही अगर हम नीचे की बात करें तो जो हमने ऑप्शन चेन डेटा में देखा था 17,550, हमारा वो एकदम डिट्टो लेवल वही है हमारा 17,550। और अगर हम ऊपर की और तरफ बात करें तो हमने एक और लेवल देखा था जो था हमारा 17,700 के करीब, जो कि है हमारा ये लेवल। अगर मार्केट इस लेवल के, ये जो आपको रेंज दिख रहा है, ये दोनों के रेंज मैं दिखा दे रहा हूँ 17,700 से 17,550। अगर मार्केट इसको तोड़ती है, ऊपर की तरफ अगर जाती है, तो हमारा जो टारगेट बन सकता है वो हमारा 17,840 तक का बन सकता है। वही अगर हम नीचे की बात करें, अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ दे, ये जो हमारा 17,550 का है, तो हमारा जो नेक्स्ट आपको जो टारगेट बन सकता है वो हमारा तकरीबन आपको यहाँ 17,430 तक का हमारा टारगेट बन सकता है नीचे तक में। हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा 17,000 मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 17,430 का हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा नीचे की तरफ वो हमारा यहाँ बन सकता है। सो ये बात हो गया हमारा निफ्टी 50 के बारे में। वही अगर हम जाएंगे बैंक निफ्टी में 1 डे के चार्ट फ्रेम पर, तो यहाँ भी देखेंगे तो मार्केट यहाँ भी अभी भी इनसाइड कैंडल में ही बना हुआ है। तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है इनसाइड कैंडल का, वो हमें मार्क करके रखना होगा। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मार्केट से। सो वही अगर हम यहाँ भी एक फिबोनाची लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो मैंने बताया था कि मार्केट के कहाँ तक जाने के चांसेस बनते हैं मार्केट में, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। सो मार्केट ने यहाँ 23.60 से रिट्रेसमेंट लेना शुरू किया, और मार्केट के अभी आपको 38.20 जो हमारा ये लेवल है, अगर मैं इसे आपको दिखाऊं तो ये हमारा है 41,640 का लेवल। मार्केट के अभी यहाँ जाने के आसार बनते हैं नीचे की तरफ। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो वो कम से कम 50% तक जाएगा, जो कि वो हमारा लेवल बनता है तकरीबन 40,800 का। हमारा अगर इसे ब्रेक करेगी तो 40,800 तक हमारा टारगेट बन सकता है नीचे की तरफ। तो ये हमारा हो गया 1 डे पे हमने एनालाइज कर लिया कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। सो वही अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखें तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे जाएंगे। सो वही अगर हम ऑप्शन चेन डेटा एनालाइज करें तो आपको दिख रहा होगा कॉल राइटर्स अभी भी मार्केट में हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने पिछले हमने हफ्ते देखा था कि मार्केट में बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। और अगर पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स भी मैदान में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट या तो साइडवेज जा सकती है, कि मार्केट में अभी कॉल राइटर्स बने हुए हैं, मार्केट या तो साइडवेज होगी या फिर साइडवेज बेरिश होगी। पुट राइटर्स मार्केट में उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट के ज़्यादा साइडवेज या फिर साइडवेज बेरिश होने के चांस है अभी भी मार्केट के। वही अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें अपने ऑप्शन चेन डेटा को देखकर, तो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा 42,300 का रेसिस्टेंस लेवल, और अगर हमारा दूसरा रेसिस्टेंस लेवल है वो हमारा 42,500 का। ये दो हमारे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल हो गए। और वही हम दो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा पहला है वो है हमारा 42,000 का सपोर्ट लेवल, और दूसरा है हमारा 41,800। ये 4 लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करते वक्त, आपको इन्हें ध्यान में रखना होगा। इन लेवल्स को जब भी मार्केट लेवल को रीच करेगी तो आपको ऑप्शन चेन डेटा को देखते रहना होगा कि कब मार्केट में कॉल वाई बचे हैं या नहीं, पुट राइटर्स हैं या नहीं, कॉल राइटर्स हैं या नहीं मार्केट में। तो ये हम बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हम जाएंगे सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ इसे। सो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारा है 42,500 का ऊपर की तरफ, जो हमने देखा था अपना रेसिस्टेंस लेवल। और नीचे की बात करें तो हमारा 42,000 है नीचे सपोर्ट लेवल, जो कि हमने ऑप्शन चेन डेटा में देखा था। सो वहीं अगर अब मार्केट नीचे की तरफ अगर इसे 42,000 लेवल को तोड़ती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारा 42,800 के करीब, 42,800 के करीब नीचे की तरफ हमारा टारगेट बन सकता है।
सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है, जैसे फ्लाइट ओपन होकर मार्केट ऊपर की रुक जाएगी, अगर वहाँ से ऊपर जाकर ब्रेक देने के बाद अगर फिर वो रिटेस्ट लेकर वापस ऊपर जाएगी तो हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं मार्केट से। वो हमारे लिए एक अच्छा कन्फर्मेशन मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ 42,000 के लेवल को तोड़ती है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो हमारा 41,800, और अगर इसे भी ब्रेक करेगी तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल चेक करके हम नीचे की तरफ अपना प्रॉफिट ले सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर। तो ये बात होगा हमारा बैंक निफ्टी का। तो वही हम आने वाले दिनों के 3 स्टॉक्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला स्टॉक है टाइटन। सो टाइटन आपको दिख रहा होगा 3-4 दिन या 5 दिन से लगातार वो एक साइड में बंधा हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी टाइटन जो भी है शेयर जब भी इस रेंज का अगर ब्रेकआउट देगी तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को हमें मिल सकता है। तो आपको इस पर बने रहना होगा, टाइटन कंपनी पर आपको इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। सो वही हमारा दूसरा स्टॉक है वो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। जब भी मार्केट इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देगी तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है मार्केट से। सो हमारा तीसरा स्टॉक है वो हमारा लॉरस लैब लिमिटेड। और यहाँ मार्केट ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अगर मार्केट इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट देगी तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं मार्केट से। सो ये हमारे हो गए आज के 3 स्टॉक्स, जिसमें हमने देखा पहला टाइटन, दूसरा हमारा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा हमारा था लॉरस लैब लिमिटेड। ये हमारे 3 स्टॉक्स हो गए। सो आई होप आज की वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।